जय भारत मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन ऑफ ट्यूटोरियल में, जहां पर आपको मिलती हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए सभी विषयों पर ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में वर्ग और घन इन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को और कुछ ट्रिक्स को बहुत अच्छे से समझा, वैसे ही आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एकमात्र ट्रिक वर्गमूल और घनमूल की। यानी कि यदि कोई हमको संख्या दे रखी है और उसका वर्गमूल निकालना है या उसका घनमूल निकालना है तो विद इन सेकंड आप कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली जो चीज है इंपॉर्टेंट, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताए हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि हमें सबसे पहले तो 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। केवल उसका इतना कारण है कि वो केवल किस पर निर्भर करता है, हमारे इकाई पर निर्भर करता है। जैसे कि 1, 2, 3, 4 से लेकर 10 तक के स्क्वायर याद करने पर इनके इकाई के अंक कुछ इस तरह से होंगे। यानी कि 1 या 9 का स्क्वायर का इकाई अंक 1 होगा, 2 और 8 के लिए 4, 3 और 7 के लिए 9 और 4 और 6 के लिए 6 ही होगा, 5 के लिए 5 और 0 के लिए 0 होगा। ठीक है दोस्तों, वैसे ही मैंने यहाँ पे वही पॉइंट लिखा हुआ है कि भाई 2, 3, 7 और 8 यदि किसी वर्ग में ऐसी कोई संख्या है जो अपने आप में वर्ग कहने लायक है, लेकिन उनके इकाई अंक में 2, 3, 7 और 8 आते हैं तो वह किसी भी पूर्ण संख्या का वर्ग नहीं हो सकता दोस्तों। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं मेन सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लें कि उसकी कितनी ज्यादा जरूरत हम लोग को इस ट्रिक में लगने वाली है। जैसे मैंने देखा कि वे संख्याएं जिनके इकाई में 5 आ रहा है, ठीक है, 55, 15, 25 ऐसी कोई भी संख्या है जिनके इकाई का अंक 5 है। ठीक है, अब इकाई का अंक 5 है तो उसका स्क्वायर निकालना कितना आसान होता है, और उसका स्क्वायर मैं सबसे पहले क्यों बता रहा हूं आपको, ये चीज ध्यान दीजिएगा। मैंने जैसे माना कि 35 का स्क्वायर निकालना है मुझे, तो 35 का स्क्वायर मैं कैसे निकालूंगा, 35 गुणा 35 यानी कि 2 बार क्या हुआ 5 जो हो रहा है हम लोग को सेम टू सेम मिल रहा है और 3 भी सेम टू सेम मिल रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस इकाई के अंक का स्क्वायर करके यानी कि इन दोनों का आपस में गुणा करके लिख दिया तो वो 25 हो गया। ठीक है, अब आती बात दहाई के अंक की, सेकेंडरी प्लेस की। तो इसमें मैं क्या करूंगा, ये जो 3 है इसमें एक और जोड़ दिया जाए और उसका गुणा कर दिया जाए, मतलब 3 में मैं 4 का गुणा कर दूं और यहां पर लिख दूं तो 1225 मेरा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज कौन से किस कॉन्सेप्ट के लिए है कि जब इकाई का अंक 5 हो और उसका स्क्वायर निकालना हो। अब इसका इन क्वेश्चंस में क्या इफेक्ट पड़ता है उस चीज को समझिएगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैंने उदाहरण लिया, सबसे पहला मेरे पास उदाहरण दिया गया है दोस्तों 31, 36 का वर्गमूल कैसे निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले फोकस करते हैं हम किस पर, इकाई के अंक पर। ध्यान दीजिए, इन 1 से लेकर 10 तक में वे सभी संख्याएं दी हुई हैं जहां पर हम लोग को इकाई के स्क्वायर के इकाई के अंक क्या क्या होंगे वो निर्धारित हो जाते हैं। ठीक है, अब 6 जो है वो किस संख्या के वर्ग के इकाई अंक में आता है। तो मैंने ध्यान दिया कि मेरे पास लिखा हुआ है कि 4 या 6 जो है इनके वर्ग यदि किया जाए, मतलब इकाई में यदि 4 या 6 है और उनके वर्ग किए जाए तो इकाई का अंक क्या आता है, 6 ही आता है। तो मैंने लिख दिया या तो जो संख्या होगी हमारी वो क्या होगी, या तो इकाई का अंक 4 होगा या 6 होगा। आई बात समझ में? ठीक है, अब क्या करें, ध्यान दीजिएगा, जब भी वर्गमूल की बात हो, स्क्वायर रूट की बात हो, तो आखिरी से 2 संख्याएं छोड़ दी जाए। कितनी संख्याएं, आखिरी से 2 संख्याएं छोड़ दी जाए और जितना कुछ भी बच रहा है हमारे पास 31 बच रहा है, यह 31 किस वर्ग के निकट है, इससे ज्यादा नहीं जाना। तो मैंने देखा कि भाई 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो क्या मैं उन 5 या 6 में से क्या लूंगा, मैं यहां पर इस वाली प्लेस पर मुझे क्या लेना है ये ध्यान दीजिए। तो मुझे वह संख्या लेनी है जो कम है। कारण उसका ये कि यदि मैं 6 का स्क्वायर करता हूं तो 36 होता है और 36 31 से बड़ा है, जो कि हम लोग यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। हमें इससे छोटा वाला ऐसा नंबर लेना है जो कि अपने आप में वर्ग है। तो अपने आप में वर्ग क्या है, 25, और 25 किसका वर्ग है, 5 का। तो मैं इस 5 को यहां पर लिख सकता हूं। ठीक है, तो एक बात समझ में आ गई हमारे को, क्या कि या तो हमारा 54 आंसर है या फिर 56 आंसर है, लेकिन हमको दोनों ऑप्शन में दिए है। फिर हम क्या करेंगे, तो हमें एक चीज मैंने अभी आपको इससे पहले कॉन्सेप्ट बताया है कि इन दोनों के बीच की एक संख्या, इन दोनों के बीच की एक संख्या है 55। क्या है, 55। तो हमें 55 का स्क्वायर तो निकालते आता है। ठीक है, 55 का स्क्वायर कैसे निकाला, मैंने वही इकाई का क्या किया,
स्क्वायर करके लिख दिया, और दहाई के अंक में एक जोड़कर गुणा कर दिया, मतलब 5 गुणा 6 यानी 30, तो 30 25 किसका स्क्वायर हो गया? 55 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब 55 का स्क्वायर 30 25 हो गया। अब ध्यान दीजिए कि यह संख्या जो है वह 30 25 से बड़ी है या छोटी है? यदि बड़ी है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 56। ठीक है, और यदि छोटी होती, ये वाली संख्या इस 30 25 से छोटी होती तो 54 आंसर होता। तो दोस्तों इस हिसाब से आंसर कितना आ गया हमारा? 56 या 56। आई बात समझ में? एक और एग्जांपल लेके हम लोग इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास 5184। क्या लिखा हुआ है? 5184। इकाई का अंक हम देखेंगे सबसे पहले। इकाई का अंक कितना दिया है हमारे पास? 4 दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि इकाई का अंक 4 वाली ऐसे कितने अंक हैं जिनके वर्ग का इकाई अंक 4 होता है? तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि 2 या 8, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 या 8 होता है तो उसका वर्ग करने पर उस वर्ग का इकाई अंक 4 होगा। क्या होगा? ठीक है, 4 होगा। तो मैंने क्या लिखा कि जो संख्या बनेगी उसमें 2 रूप निकलेंगे। कौन कौन से? एक वह संख्या जिसका इकाई अंक 2 होगा, और एक वह संख्या जिसका इकाई अंक क्या होगा? 8 होगा। आई बात समझ में? और इकाई अंक 8 और 2 तो हमने यहां पर लिख दिया। फिर मैंने बताया कि स्क्वायर रूट की बात की जाए, वर्गमूल की बात की जाए, तो अंतिम से 2 अंक को छोड़ दो और जितना भी बचा हुआ है इस पे कॉन्सेंट्रेट किया जाए। ठीक है, वह क्या दिया हुआ है? 51 दिया हुआ है। अब 51 से कम कौन सा वर्ग है? याद करिए, 51 से कम है वर्ग 49। ठीक है, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का होता है 64, जो कि ज्यादा हो जाएगा, हमको कम वाला लेना है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? 7 ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, जो कि 51 से क्या है? छोटा है। तो मेरा आंसर क्या होगा? या तो 72 होगा या फिर 78 होगा। अब इनमें से कंफर्मेशन क्या है कि यही आंसर होगा? तो क्वेश्चन की तरफ वापस बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में हम लोग ने देखा कि 72 और 78 के बीच की एक संख्या है, कौन सी है? वह है 75। कितनी? 75। अब 75 का स्क्वायर यदि हम लोग को पता है तो हम आंसर निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो 75 का स्क्वायर, वही बात, इकाई का हमने स्क्वायर किया तो हो गया 25, और 7 में एक और जोड़कर गुणा कर दिया, यानी 7 × 8 = 56। तो 56 25 जो हो गया वो किसका स्क्वायर आ गया? वह 75 का स्क्वायर आ गया। क्या है? 75 का स्क्वायर आ गया 56 25। मैं पुनः गया क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया है 51 84। क्या वह 56 25 से ज्यादा है? बिल्कुल भी नहीं। वह किससे ज्यादा है? वह तो 72 का स्क्वायर कहने लायक है, क्योंकि वह 56 25 से क्या हो गया? कम हो गया। तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? मेरा आंसर आ जाएगा 72। एकदम सिंपल है, कोई भी दिक्कत नहीं, विद इन सेकंड आंसर आएगा। एक बार में कॉन्सेप्ट को समझ लिया, ट्रिक को समझ लिया, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है दोस्तों। आगे हम और भी क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें? 9409। ठीक है, यह संख्या जो है वो किसका वर्गमूल है? ठीक है, तो मैंने देखा इकाई का अंक क्या पढ़ रहा है? इकाई का अंक पढ़ रहा है 9। ठीक है, तो जब भी हम देखेंगे कि किसी वर्ग का इकाई अंक 9 है, तब उसका वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा? या तो 3 होगा या क्या होगा? 7। उसके वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा? या तो 3 होगा या 7 होगा। वो लिखा होगा कि भाई 3 या 7। कारण कितना है उसका? सब कुछ कॉन्सेप्ट से है, क्योंकि हमने देखा कि भाई 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। और वहां पर एक चीज देखी हमने कि भाई क्या है, यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है। तो यदि यहाँ पर 9 हुआ तो मैं क्या करूंगा? इकाई का अंक क्या लिखूंगा? या तो 3 लिखूंगा या क्या लिखूंगा? 7 लिखूंगा। आई बस। अब मैं क्या आगे, सबसे मैंने बताया हुआ है आपको कि जब भी वर्गमूल की बात आती है तो आखिरी की 2 अंकों को छोड़ दो। आखिरी की 2 अंक आपने छोड़ दिए 0 और 9। ठीक है, अब फोकस क्या करेंगे? इस 94 पे फोकस करेंगे। जब इस 94 पे मैंने फोकस किया दोस्तों, तो इस 94 में एक बात ध्यान दीजिए कि इसके निकटतम वर्ग कौन सा है? इसके निकटतम वर्ग कौन सा है? तो एक तो है 10 का स्क्वायर, एक तो 10 का स्क्वायर 100 है, एक है 9 का स्क्वायर 81। तो मैंने बताया आपको कम वाला लेना है, तो 81 है। ठीक है, अब 81 किसका स्क्वायर है? 9 का। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? 93 या 97। क्लियर? तो हमारा जो आंसर होगा या तो 93 होगा या 97 होगा। ठीक है, अब एक चीज पे ध्यान दीजिए, क्या इन दोनों के बीच की संख्या है वो क्या है? 95। क्या है? 95 है। क्लियर? अब 95 में इकाई का अंक 5 है, तो हमें पता है कि 95 का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है?
5 का स्क्वायर कर दिया, 25 लिख दिया। क्लियर? वही मैंने क्या किया, 9 में 1 बढ़ाकर गुणा कर दिया, तो 10 9 की 90, तो 90 25 मेरा क्या होगा, 95 का स्क्वायर निकल गया। ठीक है, अब 95 का स्क्वायर 90 25 है, तो अब बताइए ये 9409 जो है ये 9025 से बड़ा है या छोटा है? ठीक है, 9409 9025 से बड़ा है। क्या है? बड़ा है, तो जो स्क्वायर होगा वो भी बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा 97 आंसर आ गया। आई समझ में? क्योंकि 95 का स्क्वायर 9025 है और 9409 की बात की जाए तो 97 का स्क्वायर 9409। क्लियर? आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है 3969। ठीक है, अब 3969 है, इसमें इकाई का अंक क्या है? इसमें इकाई का अंक क्या है? 9। ठीक है, तो इकाई का अंक यदि 9 है तो एक बात बताइए कि जो वर्गमूल होगा उसका इकाई का अंक क्या होगा? वही बात, क्या होगा? या तो 3 होगा या 7 होगा, क्योंकि 3 3 9 और 7 7 49, और उन दोनों वर्गों में इकाई का अंक क्या होता है? 9 होता है। क्लियर है बात? अब मैंने क्या किया कि अंतिम 2 अंकों को छोड़ दिया। अंतिम 2 अंकों को छोड़ने के बाद जितना कुछ भी बच रहा है यहाँ पर, चाहे 2 अंक हो, 3 अंक हो, 4 अंक हो बचे हुए, वो सारा एक साथ लेना। क्लियर है बात? अब मैंने क्या किया यहाँ पे कि 39 को देखा। अब 39 किस स्क्वायर के निकट आता है? तो एक तो 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, तो 36 और 49 के बीच में आ रहा है। लेकिन हम क्या लेना है? हमको कम वाला लेना है, तो हमने कम वाला लिया 36, और वह 36 जो है वो किसका स्क्वायर? वह 36 है 6 का स्क्वायर, तो 63 और 67 इन दोनों में से कोई सा आंसर होगा। आई बात समझ में? क्लियर हो गई बात? अब मैं चलता हूं आगे कि इन दोनों में मैंने देखा कि क्या है, 65 जो है बीच की संख्या। अब 65 बीच की संख्या है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि 65 जो है उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाए। तो मैंने इकाई का अंक देखा, इकाई के अंक को स्क्वायर किया तो क्या आ गया हमारे पास 25। ठीक, और दहाई के अंक में क्या किया, मैंने 1 बढ़ा दिया और यहां पर लिख दिया गुणा करके 42 25। आगे बात समझ? अब ध्यान दीजिएगा कि यह जो 42 25 निकाला है हमने, यह 65 का स्क्वायर। ठीक है, और ये जो स्क्वायर दिया हुआ है 39 69, वह क्या है, कम है या ज्यादा है? तो वह ऑब्वियसली कम है, तो कम है तो कम वाला क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि क्या हो गया 63 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, वैसे अगले क्वेश्चन की तरफ चला मैंने देखा इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक है 1। ठीक है, अब इकाई का अंक 1 है तो वह किस किस के स्क्वायर के इकाई के अंक में आता है? मैंने देखा कि भाई किस किस में आता है, 1 या 9, तो जो वर्गमूल होगा उसका इकाई अंक भी क्या होगा, 1 या 9 होगा। ठीक है, 1 या 9 होगा। अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें अंतिम 2 अंकों को मैंने छोड़ दिया। क्लियर? अब बचा हुआ हमारे पास क्या है, 34। अब 34 किस किस के स्क्वायर के पास में आता है? तो एक आता है 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, लेकिन 36 तो इससे ज्यादा है, तो मैं क्या लूंगा, कम वाला लूंगा। तो मैंने देखा 25 है। अब 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो 5 को मैंने एक बार यहां लिख दिया और एक बार यहां लिख दिया, यानी कि 51 या 59 में से कोई एक आंसर होगा। क्लियर होगा? अब 51 59 की तो बात क्लियर हो गई, लेकिन परफेक्ट आंसर क्या है? तो मैंने देखा इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, 55। अच्छा, बीच की संख्या क्यों ले रहे हैं, ये बात भी ध्यान दो आपको, क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर और इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो क्या है, सेम। ठीक है, इसमें भी 4 का अंतर है, इसमें भी 4 का अंतर है, ऊपर भी सेम हुआ था, यहाँ पर चारों क्वेश्चन में सेम ही था अंतर, इसलिए हमने क्या लिया, बीच की संख्या 55 ली। 55 का स्क्वायर निकालने के लिए 55 25 इकाई के अंक को देखते हो, और इसमें क्या किया मैंने, गुणा 6 किया और 6 पंजे 30। ठीक है, तो 30 25 काय का स्क्वायर निकल गया 55 का। अब ये दी गई जो संख्या है, यह दी गई संख्या 55 के स्क्वायर से अधिक है कि कम है? ऑब्वियसली अधिक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ 3025 है, यहाँ 3481 है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास 59 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं आगे कुछ और भी क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो मैं इनको हटा देता हूं और नए क्वेश्चंस लिख देता हूं। तो दोस्तों हम लोग ने अभी देखा कि वर्गमूल कैसे निकाले जाएं, वैसे ही हम अगला एक और टॉपिक लेकर के आए हैं, उसमें हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोग घनमूल कैसे निकाले किसी भी संख्या का। ठीक है, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि हमें 1 से लेकर के 10 तक के सारे घन याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे 1 का घन 1 है, 2 का घन 8 है, 3 का घन 27 है, 4 के लिए 64,
5 का 125, 6 के लिए 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। ठीक है, वैसे ही मैंने कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जिनको हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसी के बाद हम लोग ट्रिक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 1, 4, 5, 6 और 9 यदि इकाई में हो तब घन की इकाई क्या रहती है? समान रहती है। ठीक है, यदि संख्या की इकाई में बचे हुए, इनके अलावा जो बचे हुए अंक हैं कौन कौन से? एक तो 2 है, 8 है, 3 और 7। ठीक है, तो उसमें रिवर्सिबल होता है। कैसे होता है कि 2 यदि इकाई में है तो जो घन की इकाई होगी या जो क्यूब की इकाई होगी वो उसका इकाई अंक क्या होगा? 8 होगा। ठीक है, और इकाई यदि 8 है तो उसके लिए 2 होगा, 3 के लिए वही 7 होगा और 7 के लिए क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, इन 2, 3, 7 और 8 को हमने कहां पर याद की रखा था? वही वर्गमूल और वर्ग में भी याद रखा था। ठीक है, क्योंकि 2, 3, 7 और 8 के कॉन्सेप्ट वहां पर भी थे और यहां पर भी हैं, तो हम लोग इन चीजों को ध्यान रखें कि ये स्पेशल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन बनते हैं हमारे कुछ इस तरह से। अच्छा, एक बात देखिए कि जब भी आपने देखा होगा वर्गमूल निकालने की बात है तो नॉर्मल क्या करते हैं हम लोग? केवल करनी लगा देते हैं और हम लोग क्या करते हैं? उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। लेकिन जब कभी भी हमें क्या होता है? घनमूल निकालना होता है, क्यूब रूट निकालना होता है, तो क्यूब रूट वाली कंडीशन में आप करनी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? 3 की घात लगाते हैं। क्या की घात लगाते हैं? 3 की घात। ये जो 3 की घात होती है वो क्या होता है? स्पेशली हम लोग देखा जाए कि उसको हम 1/3 की घात के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, वो चीज हम लोग पढ़ेंगे आगे। कुछ यदि टॉपिक्स आते हैं घात घातांक करनी से रिलेटेड तो उसमें हम इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से 100% बेस पे हम लोग क्या करेंगे? क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले देखा, आइए इन क्वेश्चंस को देखना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है वो एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग और इस तरह की किसी भी एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन या बिग एडवांस लेवल की किसी भी क्वेश्चन की जरूरत लगती है हमें, तो हम लोग क्या करेंगे? इनका उपयोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने देखा, क्या देखा कि यदि कोई संख्या दे रखी है, उस संख्या का इकाई अंक कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। क्या दे रखा है? उसका इकाई अंक 4 दे रखा है। ठीक है, अब इकाई अंक 4 दे रखा है तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले देखते हैं कि वह संख्या जिसके घन का इकाई अंक 4 है। ठीक है, वर्गमूल के टाइम पे भी हमने वैसा ही किया था, लेकिन वर्गमूल में क्या किया था? हमने 2 संख्याएं देखी थी कि जिनके वर्ग का इकाई अंक क्या था? सेम था। और यहां पर हम एकमात्र ऐसी संख्या देखेंगे जो कि घनमूल में क्या होगी? घन की इकाई अंक होगी। ठीक है, तो यहां पर 4 जो है एकमात्र ऐसा अंक है जिसका इकाई अंक क्या आ जाएगा? देख लीजिए, 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो 64 में 4 इकाई अंक है तो वह किसका है? 4 के लिए। तो मैं क्या लिखूंगा कि जो आंसर आएगा हमारा उसका इकाई अंक क्या हो गया? 4 हो गया। क्या आएगा? 4 आ जाएगा। आगे चलते हैं। हमने देखा इन अंतिम 3 अंकों को छोड़ दिया। क्या किया हमने? इन अंतिम 3 अंकों को क्या किया? छोड़ दिया। बचा हमारे पास क्या है? जो कुछ भी बचता है इन 3 अंकों को छोड़ने के बाद उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। बचा हुआ है हमारे पास 13। ठीक है, अब एक बात बताइए, 13 जो है वह किस घन के निकट है? किस क्यूब के निकट है? ठीक है, तो वह है, हमने देखा कि यहाँ पर 2 का क्यूब 8 है और 3 का क्यूब कितना है? 27 है। तो 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के निकट है। ठीक है, अब हमें 2 या 3 में से कुछ एक रखना है, तो 2 या 3 में से हमें हमेशा कम वाला रखना है। ठीक है, तो 2 या 3 में से मैंने कम वाला रखा, तो 2 यहां पर रख दिया और मेरे पास आंसर कितना आ गया? 24 आ गया दोस्तों। क्लियर हुई बात? ठीक है, एकदम जीरो लेवल से यदि कोई स्टूडेंट पढ़ना चाह रहा है तो उससे हम लोग विद इन सेकेंड में ये चीज सीखने पर, हम लोग को प्रैक्टिस करने पर हम लोग को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा हम लोग को फायदेकारक होगी। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, यदि दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखें कि इसमें इकाई अंक क्या है? इसमें इकाई हमको दे रखा है कितना? 7 दे रखा है इकाई का अंक 7 दिया है। तो एक बात बताइए कि वह संख्या जिसका घन का इकाई अंक क्या होगा? 7 होगा। ठीक है, तो मैंने देखा यहाँ पर क्या है? 3। एकमात्र ऐसी संख्या है जिसका घन का इकाई अंक क्या है? 7 है। क्या है वो? मैंने वहां पे लिखा हुआ 3 का घन का इकाई अंक क्या है? 7 है। तो मैं क्या करूंगा, जो आंसर जो आएगा उसका इकाई अंक भी क्या होगा? ठीक है, वह क्या हो जाएगा? हमारे पास 3 हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया? अंतिम 3 अंकों को क्या किया? छोड़ दिया। अंतिम 3 अंकों को क्या किया? मैंने छोड़ दिया। अब 3 अंकों को छोड़ दिया, बचा हुआ जो भी है क्या है? बचा हुआ 35। इस 35 पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करें। यह 35 जो है वह किसके घन के निकट है? किसके घन के निकट है? तो सबसे पहले मैंने देखा कि भाई 35 जो है वह 3 के क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में। किसके बीच में? 3 के क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में। तो 3 का क्यूब कितना है? 27 और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा।
अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से कम वाली संख्या लेनी है, या तो 3 या 4 में से हमको क्या करना है, कम वाली लेनी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 3 को रख दिया, तो हमारा ये क्या हो गया, आंसर आ गया दोस्तों। एज इट इज, विद इन सेकंड में हम लोग आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5। यदि इकाई के अंक में 5 है, यदि किसी घन के इकाई के अंक में 5 है, तो वह उसका घनमूल क्या हो जाएगा, उसका इकाई अंक भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ मैंने 5 का क्यूब, जिसका इकाई अंक क्या है, 5 ही है। ठीक है, तो 125 है। ठीक है, तो मैं क्या किया, यहाँ पर 5 ही लिख दिया, खत्म बात। अब आती अगले पे बात, मैंने अंतिम के 3 अंकों को क्या किया, छोड़ दिया। अंतिम 3 अंकों को जब मैंने छोड़ दिया है, तो उसमें बचा हुआ मेरे पास अंक कितना है, 91 है। यह 91 को अब कॉन्सेंट्रेट करते हैं। यह 91 जो है वह किस किस के क्यूब के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो मैंने देखा कि 91 जो है वो 4 के क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में आता है। ठीक है, अब 4 के क्यूब कितना है, 64, और 5 का क्यूब कितना है, 125 है। तो 4 के क्यूब में और 5 के क्यूब में से मैं क्या करूंगा, कम वाले को लूंगा। तो कम वाला कितना है मेरे पास, 4, तो 45 मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया, एकदम बढ़िया। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। मैंने देखा कि अगली संख्या दे रखी है 5832। इस संख्या में इकाई का कितना दिया हुआ है, इस संख्या में इकाई अंक दिया हुआ है 2। ठीक है, अब 2 जो है वह किसके घन का इकाई अंक है, तो मैंने यहाँ देखा कि वह 8 के घन का, 8 के क्यूब का इकाई अंक है। ठीक है, 512। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उस 8 को एज इट इज यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, 8 को मैंने लिख दिया, आई बात समझ में। फिर मैंने क्या किया, अंतिम 3 अंकों को क्या किया, छोड़ दिया। अंतिम 3 अंकों को छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 बचा। अब ये 5 जो है वह किस किस के घन के पास में आता है, तो मैंने देखा कि भाई 1 का घन तो 1 है, 1 का क्यूब तो 1 है, और 2 का क्यूब कितना है, 8 है। इन दोनों के बीच में आ रहा है। अब 1 या 2 लेने की बजाय मैं क्या करूंगा, कम वाली संख्या लूंगा। तो मैंने कम वाली ली, तो मेरा कितना आ गया, 1 यहाँ पर रख दिया, तो 18 मेरा आंसर आ गया। आई बात समझ में। आगे चलता हूं मैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से 68,921। इसमें मैंने देखा कि अंतिम अंक क्या है, 1 है। अब 1 जो है यदि कोई किसी संख्या का घन है, उसकी इकाई अंक 1 है। ठीक है, अब उसका घनमूल निकाला जाए तो वह उस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, तो हमने देखा कि भाई केवल एकमात्र ऐसी संख्या 1 है जिसका क्यूब करने पर इकाई अंक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मैं क्या कर दूंगा, जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक भी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने अंतिम 3 अंकों को छोड़ दिया। क्या किया, अंतिम 3 अंकों को छोड़ दिया, बचा हुआ मेरे पास क्या है, 68। क्या हो गया, 68। ठीक है, अब एक बात बताइए, जो 68 है वह किस किस के घन के पास में आता है, तो मैंने सबसे पहले देखा कि यहाँ पर 64 दिख रहा है, यहाँ पर 125 दिख रहा है। तो 64 और 125 में से हमको क्या करना है, कम वाली संख्या को लेना है। तो 4 का क्यूब और 5 का क्यूब है, तो 4 को लूंगा मैं। किसको लूंगा, 4 को लूंगा, क्योंकि क्या है उसमें क्या है, 68 से कम वाला घन है। ठीक है, तो मैंने क्या लिया यहाँ पर आंसर 4 ले लिया, तो मेरा 41 आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं वर्गमूल को लेकर भी और घनमूल को लेकर भी, उन दोनों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और इनसे ही जुड़े हुए हम बहुत सारे ऐसे चीजें आपके लिए लेकर के आए हैं जो एजुकेशन हब ट्यूटोरियल के द्वारा सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में सभी विषयों को लेकर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। और एक और बात आप ध्यान रखिए कि आप किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर आपको सभी विषयों की प्रतियोगी परीक्षाएं मिलेंगी। आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ एक्टिव रहिए एजुकेशन हब ट्यूटोरियल के साथ। धन्यवाद।